दोस्तों, जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था तो दिल्ली पे बार बार हमले हो रहे थे, दिल्ली बार बार उजड़ रही थी और कमजोर पड़ रही थी। तो उसी दौरान फिरोज शाह तुगलक ने नई राजधानी बसाने का फैसला किया और इसको फिरोजाबाद का नाम दिया गया और ये नई राजधानी बसाई गई। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर एक शानदार किले का निर्माण कराया। दोस्तों ये है फिरोज शाह कोटला के बाहर का नज़ारा। ऑटो रिक्शा सब कुछ मिल जाएंगे और ये मेन किले का गेट है और किले के साथ में आप देख सकते हैं टिकट काउंटर भी है। चलिए यहाँ से हम टिकट लेंगे। 25 रुपये पर पर्सन का टिकट है, एंट्री टिकट यानी कि 25 रुपये पर पर्सन है। टिकट लेने के बाद अब हम इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर आपको इतिहास की झलक दिखाते हैं। दोस्तों इस किले के अंदर घुसते ना एक अजीब सी खामोशी है और इंसानों की अगर बात करें तो दूर दूर तक आपको इंसान नहीं दिखाई देंगे। एकदम खंडर है, एकदम सुनसान एरिया है ये वाला। इस किले में आने वाले कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें ना यहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन दिखाई कुछ देता नहीं है, बस ये कहना है लोगों का। क्या ये बात वाकई में सच है या फिर उनका वहम है? चलो देखते हैं हम भी। देखो देखो भाई, ये क्या दिखाई दिया? ये सामने एक आदमी है ना, इन्होंने पहले ये पैसे डाल रहे हैं, है ना। अब पैसे डाल रहे हैं और ये अगरबत्ती भी इनके हाथ में, अगरबत्ती जला के शायद ये लगाएंगे यहाँ पे। इस सुनसान खंडरों में पैसे डालना और अगरबत्ती लगाना, यार ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कई लोगों से सुना है कि ये जिन्नातों तक अपनी बात पहुँचाने का तरीका होता है। देखिए इन्होंने अब अगरबत्ती जलाई है। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या सही और क्या गलत है। टेक्सचर सा जो बनाया गया है, ये देखिए, ये जगह जगह ये पिलर बनाए गए छोटे छोटे, इनके अंदर छोटे छोटे गेट है और ये चारों तरफ से घेरा हुआ कोई बड़ा सा हॉल टाइप का है दोस्तों, ये देखने में लग रहा है। और इसके अंदर एग्जिट गेट भी बनाए गए, 2-3 एग्जिट गेट है। और ये क्या रहा होगा, मतलब ये तो थोड़ा सा मैं भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन हॉल टाइप का लग रहा है। लेकिन अगर ये बनता तो ये वाकई में बड़ा शानदार बनता दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। और इसके बराबर में ये किला है, उसके ऊपर लगा हुआ अशोक स्तंभ, जिसके बारे में मैंने आपको बता भी चुका हूँ। ये अशोक स्तंभ है, ये हरियाणा से लाया गया है। और ये देखिए कितने सारे कमरे यहाँ है, फिर ये कमरे हैं, यानी कि 3 फ्लोर बने हुए, इसके 3 फ्लोर बने हुए हैं। और आजकल तो ये जाली से ना कवर कर दिया गया है। दोस्तों इस किले को ना फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। कोटला जो शब्द होता है उसका मतलब होता है किला या गढ़, यानी कि फिरोज शाह तुगलक का गढ़ या फिर किला, इसलिए इसे कहा जाता है फिरोज शाह कोटला। इसको ना जाली से इसलिए कवर कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे कपल आ जाते हैं और वो कपल इस बिल्डिंग के अंदर घुस के ना गलत हरकतें करते हैं, यानी कि जो समाज के लिए, छोटे बच्चों के लिए ना गलत मैसेज जाता है। इसलिए इसको कवर कर दिया गया है ताकि इसके अंदर कोई जा ना सके, इस चीज को नुकसान ना पहुंचा सके। और चलिए देखो ये क्या है, ये एक सुरंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ इसको ना ढक रखा है, कवर कर रखा है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि ये सुरंग ना आगरा तक गई हुई है, कुछ लोगों का ये कहना है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सुरंग 5-6 किलोमीटर दूर तक लाल किला है, वहाँ तक गई हुई है, लाल किले तक ये सुरंग गई हुई है, ऐसा कहना है लोगों का। देखिए कितना सही है यार, बिल्कुल कचरा पड़ा हुआ है इसके अंदर तो, लेकिन और अंधेरा बहुत ज़्यादा है। डर लगता है मुझे तो इन चीज़ों से, सुरंगों वगैरह से, गुफाओं से जो पुरानी होती है ना। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि इसके अंदर हवा वगैरह या फिर असर वगैरह जरूर होता है इसके अंदर, जिन्नातों का या कुछ भी। अब क्या सही है यार, इस चीज़ का ना अंदाज़ा लगाना पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों तुगलक काल में ना दिल्ली के अंदर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी। इसी किल्लत को दूर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ना कई सारी बावड़ी, कई सारे तालाब, कई सारी नहरें बनवाई थी। और जो ये किला था, इसके अंदर जितने भी सैनिक परिवार रहते थे, जो बादशाह परिवार रहते थे, उन सबकी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने इसी किले के अंदर एक बावड़ी बनवाई। वो सामने बावड़ी है ना, उसके अंदर सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी से उतर के उसके नीचे अंदर जा सकते हैं और पानी लिया करते थे पहले। और ये बावड़ी, इस किले के अंदर सैनिकों को और मस्जिद का साल भर का पानी का इंतजाम इसी बावड़ी से होता था। बारिश का जितना भी पानी था इसी बावड़ी के अंदर होकर जमा हो जाता था और साफ सुथरा करके सबकी जरूरतों को पूरा यहीं से किया जाता था, पूरे किले के अंदर। चलिए दोस्तों अब मैं इस बावड़ी को दिखाता हूँ। हालांकि इस बावड़ी को ना चारों तरफ से लोहे की जो ग्रिल है उससे कवर कर दिया गया है, जिससे कई लोग इसके अंदर आने के बाद ना, कई लोग पानी में कूद जाते थे, खुद को नुकसान पहुंचा लेते थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको चारों तरफ से कवर कर दिया गया है। लेकिन थोड़ी सी फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। आइए बावड़ी की तरफ चलते हैं। दोस्तों रात को यहाँ ऐसा महसूस होता है कि रात में यहाँ से ना कोई पानी निकल रहा है, पानी निकलने की आवाज़ आती है, किसी के चलने के कदमों की आवाज़ आती है। रात में यहाँ ऐसी हरकतें होती है। वो देखिए वो सामने पाइप लगा है ना, वहीं से पानी निकाला जाता था। आजकल तो इसमें मोटर डाल रखी है, वैसे मोटर से पानी सप्लाई किया जाता है इसके आसपास सारे में, और इसको कवर कर रखा है सारे को। दोस्तों जहाँ कभी हजारों लोग रहा करते थे, वहाँ आज सिर्फ सुनसान हवाएं हैं, पक्षियों की आवाज है और बड़े बड़े पेड़ है दोस्तों।
इतिहास कभी मरता नहीं, बस खामोश हो जाता है दोस्तों ये जो किले का हिस्सा ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा था, ये जितने भी मेहमान वगैरह यहाँ पर रुका करते थे या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो यहाँ पर रुका करते थे। और दोस्तों तुगलक काल का जितनी भी आर्किटेक्चर है उनकी बनावट एक बार को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये उनका आर्च है, यानी कि ये जो मेहराब है ना, ये सब तुगलक काल की है। जितने भी किले वगैरह सब बने हुए हैं, अगर वहां पर इस तरह की मेहराब मिलेगी तो समझ जाना ये तुगलक काल का बना हुआ है, तुगलक द्वारा बनाया हुआ है ये सब। देखिए ये पूरी छत थी उस दौर में, लेकिन अब तो सब कुछ ढह चुकी है। सिर्फ ये हल्के हल्के जो मेहराब है ना, ये सिर्फ मेहराब बची हुई है, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है। आइए देखिए इसी आंगन से निकल के रास्ता उस किले की तरफ जाता है। मैं आपको किले की तरफ लेके चलता हूँ। और दोस्तों ये देखिए, ये बड़े बड़े पिलर है उस दौर के, पूरी छत जो रुकी हुई थी ना, इन पिलर के ऊपर रुकी हुई थी। देखिए इसकी मोटाई कितनी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पिलर है और एकदम चौकोर पिलर है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए यहीं से बाहर तक की निगरानी रखी जाती थी। ये देखिए ये छेद बना हुआ है, यहाँ से बाहर जो भी दुश्मन है या कोई आने वाला है, कौन कौन महल के अंदर आ रहा है, कौन कौन किले के अंदर आ रहा है। चलिए मैं आपको उस हिस्से में लेके चलता हूँ। देखिए ये भी एक हिस्सा बना हुआ है, यहाँ से निकलने का उस तरफ जाने का रास्ता है। देखिए ये भी सेम वही चीज है ना। यहाँ पर भी छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं, ये भी रुकने की रियासतें वगैरह होती थी उस दौर में। ये देखिए ये सब वही है, ये सारी मेहराबें वो बनाई हुई है इसके अंदर, है ना। ये तुगलक काल की पहचान है दोस्तों, ये सारी मेहराबें तुगलक काल की पहचान है। ये देखिए, है ना, कैसे पत्थर से पत्थर जोड़ के, किस तरह का सीमेंट था, किस तरह का डस्ट। ये रोड़ी जो है ना, ये ईंटों को पीस कर रोड़ी बनाई हुई है दोस्तों। इसीलिए ये लगभग 700-800 साल पुरानी ये पूरा किला आज भी ऐसा का ऐसे ही है। मतलब काफी ज्यादा वो हो चुका है, खंडर हो चुका है। कई बार इससे बिजली भी गिर चुकी है, आसमानी जो बिजली होती है ना, कई बार वो भी गिर चुकी है इसके लिए ऊपर। इसलिए ज्यादातर हिस्सा इसका खंडर बन चुका है आज। और सबसे बड़ी बात है, आजकल इसका ध्यान भी नहीं रखा जाता, इसलिए अब तो ये खंडर में तब्दील हो रही है। लेकिन जो भी बचा हुआ है, तो मेरा तो कहना दोस्तों ये कि इसको संभाल कर रखा जाए। ये भी उस दौर पे एक बड़ा दरवाजा था महल के उस तरफ जाने का या इस तरफ आने का। ये देखिए ये मेहराब देख सकते हैं आप, इसमें डिजाइन बना हुआ है ना, 3 लेयर है इसकी, 1, 2 और 3। देखिए ये डिजाइन बना हुआ है उस दौर का, देखिए कितना खूबसूरत है। ये मतलब गेट है, ये गेट है। आगे जनाब ये गेट बना हुआ है उस दोनों का। यहाँ से निकल के आप उधर जा सकते थे, मस्जिद की तरफ जा सकते थे नमाज पढ़ने के लिए या फिर पानी लेने के लिए, यहाँ से निकल के भी जा सकते थे। बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो एकदम जो जिसे बोल सकते हैं हम खोए हुए रास्ते, कहीं से निकलते हैं कहीं घुस जाते हैं, इस तरह के रास्ते बनाए हुए हैं इस किले के अंदर। दोस्तों इस जगह पर जिन्नात नमाज पढ़ने आते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आकर ना फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन की दुआ मांगते हैं। और सिर्फ पीछे मुड़ के नहीं देखते, दुआ मांग के सीधे चले जाते हैं। और उनका ये कहना है कि ऐसा करने पे उनकी सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, सारी जो उनकी मुराद होती है वो सभी मुरादें उनकी पूरी हो चुकी है। दोस्तों अब मैं मस्जिद से बाहर आ गया हूँ और मस्जिद से बाहर आने के बाद ना किले का एक और शानदार हिस्सा दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए ये किले का हिस्सा है और इस किले के ऊपर ना ये अशोक स्तंभ लगाया हुआ है दोस्तों। आप देख रहे हैं सामने अशोक स्तंभ। इसे जो फिरोज शाह तुगलक थे ना, वो हरियाणा के टोपरा से लेके आए थे और ये लगभग इसकी उम्र बताई जाती है लगभग 2500 साल पुराना है ये अशोक स्तंभ। जो फिरोज शाह तुगलक थे ना, उन्हें पुरानी चीजों का बेहद शौक था, ज्यादा उन्हें गहरा लगाव था पुरानी चीजों से। और दोस्तों सबसे गजब बात, आश्चर्य वाली बात ये है दोस्तों कि ये ना हरियाणा से यहाँ लाया गया था बिना किसी मशीन के, बिना किसी क्रेन की मदद के। ये लाया जो गया था ना, नदियों के किनारे नावों से लाया गया था यहाँ पर। यहाँ लाने के बाद फिर लकड़ी के जो रोलर थे उनसे, हाथी घोड़ों की मदद से इसे ऊपर चढ़वाया गया और यहाँ पे इसको फिट कराया गया था फिरोज शाह तुगलक ने। इतना लगाव था फिरोज शाह तुगलक को पुरानी चीजों का। ये किले के अंदर ना दूसरी तरफ जाने का हिस्सा है, रास्ता है, मतलब यहाँ से जाते हैं दूसरी जगह। और देखिए सीधा हाथ वाला ये एरिया है ना, यहाँ पे जुमेरात को, बृहस्पतिवार को लोग आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिए जलाते हैं, बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं और बहुत सारे यहाँ पर ना लिख लिख के लोग लेटर लटकाते हैं अपने मन की मुरादें। चलिए खैर आगे की तरफ चलते हैं। तो ये ना पहले दरबार हुआ करता था, यह मैं आपको दरबार दिखा रहा हूँ। दोस्तों आंखें बंद करके ना जरा महसूस कीजिए कि ये वो जगह है जहाँ फिरोज शाह तुगलक का शाही दरबार लगता था उस दौर में। ऊंची ऊंची बलो पत्थर की दीवारें हैं और बीच में खुला आंगन है और यहीं पे फिरोज शाह तुगलक का शाही दरबार लगता था उस दौर में। यहीं से पूरी दिल्ली का सल्तनत का निज़ाम चलता था उस दौर में। दोस्तों जरा महसूस करके देखिए। दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक थे ना, वो लोगों की फरियाद खुद डायरेक्ट सुना करते थे और वे अनाथ का, विधवाओं का, बच्चों का तो खास मदद के लिए इंतजाम रखते थे वो। और कई बार तो फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, अपने खजाने से उनकी मदद कर दिया करते थे। इतने ज़्यादा बहादुर, इतने ज़्यादा दयावान थे फिरोज शाह तुगलक जो बादशाह थे। दोस्तों आज यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है। आप महसूस कीजिए
कि ये दीवारें आज भी उस कहानी को बयान करती है, जैसे कि सिपाहियों की तलवारों की खनक, जो दरबारी थे उनकी फुसफुसाहट और सुल्तान की गूंजती हुई आवाज ये दीवारों ने देखी है। ये दीवारें आज भी उन चीज को महसूस करती है। आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे ये दीवारें आज भी उस चीज को बयान कर रही है। दोस्तों, अगर आपको इतिहास, रहस्य और दिल्ली की छुपी कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस छुपी हुई रेसिपी देखना चाहते हैं, किस जगह की देखना चाहते हैं, कौन सा इतिहास आप एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।